वैशाली नगर स्थित एक निजी स्कूल के सामने बनी कॉलोनी में रहने वाले लोग खासे परेशान हैं। उनका आरोप है कि उनकी कॉलोनी के निकट जो कमर्शियल बिल्डिंग बनाई गई है, वहां पर जो जनरेटर लगाया गया है उसका धुआं उनके घरों की तरफ जाता है। इसके अलावा अन्य कई गतिविधियां भी होती हैं, जिसकी वजह से वो काफी परेशान हैं। उन्होंने कहा कि जब बिल्डिंग का निर्माण हो रहा था तब भी उन्होंने समस्या से बिल्डिंग मालिक को अवगत कराया, लेकिन उसके बाद भी जो स्टाफ है उसने कोई नहीं सुनी और उनके साथ बदतमीजी पर भी उतारू हो गए। यहाँ रहने वाली महिलाएं और कॉलोनी के अध्यक्ष ने कहा कि पूर्व में भी काफी समस्या थी और महिलाओं की ये भी मांग है कि जो यहाँ पर बिल्डिंग बनाई गई है उसमें नक्शा पास भी है या नहीं, इसके लिए नगर निगम को जांच करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि उन्हें इस समस्या से निजात नहीं मिलती तो फिर कॉलोनी वासियों को और ज्यादा यहाँ रहना पूरी तरह से दुर्भर हो जाएगा। ये वैशाली नगर HKH स्कूल के सामने है, बिजनेस बे नई बिल्डिंग बनी है। एक इन्होंने बिल्डिंग बनाई तब भी हमें बहुत प्रॉब्लम्स हुई थी। मेरा घर बिल्कुल इस बिल्डिंग के सामने है, तब भी हम लोगों को बहुत इश्यूज आए थे। हाँ, तो कभी ये लोग इन्होंने कभी पर्दे लगा के बिल्डिंग बनाई, ना कुछ किया। उसके बावजूद भी अब इन्होंने जो जनरेटर लगाया है, जनरेटर भी मेरे घर के बिल्कुल सामने लगाया है और उसका जो मुंह है वो भी ऊपर आसमान की तरफ ना करके मेरे घर की तरफ करा है, जो कि सारा धुआं मेरे घर में आता है। हम जब बोलते हैं तो जो इनका स्टाफ है बहुत बदतमीजी से बात करता है। हमें ये बोलता है कि तुम हो कौन बोलने वाले। अगर यही लोग कमर्शियल एक्टिविटीज़ कॉलोनी में इस तरह से चलती रही तो हम लोगों का तो यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। इन लोगों ने जब यहाँ पे आगे आपके ये जब पाइपलाइन केबल लाइन डाली थी तब भी इन्होंने यहाँ पे हमारी पाइपलाइन तोड़ दी। 10 दिन तक हम तब भी परेशान रहे। इन लोगों ने तब भी कुछ इनिशिएटिव नहीं लिया, कॉलोनी वालों ने मिलके इनिशिएटिव लिया। उसके बाद अब जब भी बारिश आती है यहाँ इतना पानी भरता है, इसकी वजह से इतना पानी भरता है कि कॉलोनी वालों के अंदर जाने की प्रॉब्लम आ जाती है। फिर भी नगर निगम की तरफ से या किसी भी तरफ से कोई हमें हेल्प नहीं है और अब हम थक चुके हैं। हम ये चाहते हैं कि आप इसका नक्शा चेक करें कि ये पहले तो कि नॉर्म्स के अकॉर्डिंग बनाए नहीं बनाए। इन्होंने अपनी जो बेसमेंट पार्किंग है वो कॉलोनी के अंदर से दिए। पहली बात तो वो अप्रूव्ड है या नहीं है इनका। हमने ये सुना है जो फर्स्ट फ्लोर जो बेस इन्होंने जो ग्राउंड फ्लोर बनाया है वो भी इनको पार्किंग अप्रूव था, जो भी इन्होंने पूरा इन्होंने पार्किंग की जगह शोरूम्स बना दिए। और उसके पार्किंग बेसमेंट वो आगे रैंप आगे एक इन्होंने जो रैंप बनाया उसकी वजह से हमारे कॉलोनी में पानी भरता है बहुत ज़्यादा। तो ये नगर निगम की तरफ से सब कुछ चेक किया जाए, जो ये प्रॉपर्टी बनी है वो बाय नॉर्म्स बनी है या नहीं बनी, और हम लोगों को जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व की जाए। इस बिल्डिंग से जब से ये बिल्डिंग बनी है तब से हमारे सोसाइटी वालों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है। लेकिन हमने जब भी, चाहे रमेश सोनी जी हैं या कोई भी नगर निगम है, ADA में है, हम लोग खुद जा करके वहाँ कंप्लेन करके आए, पर उन लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया। बारिश के टाइम में भी ये रैम्प्स वगैरह जैसे इन लोगों ने निकाल दिए, उसकी वजह से पानी पूरा इधर आता है। फिर बाद में इन्होंने रैम्प ऊंचा उठाया, लेकिन इधर जो तोड़ा फाड़ी करी वो कभी ठीक कराई न क्या कराई। इधर भी इन्होंने पार्किंग सारी कॉलोनी के अंदर डाल दी है। और ये अभी जो ट्रांसफार्मर है इसकी वजह से हमको बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है। इसका एग्जॉस्ट सारा कॉलोनी के घरों के अंदर है, जिसकी वजह से कॉलोनी की लेडीज़ को भी बहुत तकलीफ हो रही है। हम लोगों ने इसको पर्सनली रिक्वेस्ट की है, लेकिन ये सुनने के बजाय बदतमीजी से पेश आते हैं। इनके मालिक को अभी भी हमने बुलाया, लेकिन वो अभी भी प्रेजेंट नहीं हुआ है बात करने के लिए। आवाज़ तो फिर ठीक है, आवाज़ तो फिर ठीक है, लेकिन चलो आवाज़ तो बर्दाश्त कर लें, लेकिन इसका जो धुआं सीधा लोगों के घरों के अंदर जाता है वो तो तकलीफ देता ही है ना साहब। यहाँ सबसे ऊपर टॉप फ्लोर पे लड़कों की पार्टीज भी चलती हैं, जिसमें वो ड्रिंक्स वाले सॉन्ग्स होते हैं और लड़के चिल्लाते हैं, नाचते हैं, तो लेट नाइट पार्टीज़ भी चलती हैं। बट हम लोग भी तो परेशान होते हैं ना, रात को निकल नहीं पाते हैं। और ये पार्किंग में ना आवारा कुत्ते भी रहते हैं जो कूद कूद के बाहर आते हैं, रहते हैं यहाँ पे, सारे यहाँ पे इसके अंदर घुस जाते हैं। इसके बारे में एक्शन लिया जाए। बहुत जब ये बन रहा था ना तब भी हम बहुत परेशान हुए थे। 12-12 बजे तक ही काम चलाते थे, बोलते थे, भैया ने भी बात करी, सुनते ही नहीं थे, जवाब ही नहीं देते, बदतमीजी से जवाब देते हैं। खोद दिया, कर दिया, सारा घर के अंदर पानी भर जाता था। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज़। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।